विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी को हासिल कर लें। अबेकस होता क्या चीज़ है, इसे जानना बहुत जरूरी है। प्रारंभिक कक्षा में हम अपनी किताबों में इस तस्वीर को एक नहीं कई एक बार देखे हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो ये तस्वीर प्रारंभिक गणित के आरंभिक चैप्टर में ही हुआ करता है। ठीक है, इसे हम पुकारते हैं अबेकस। क्या पुकारते हैं? अबेकस, जिसका हिंदी गिनतारा है। ठीक है ना। गिनतारा अर्थात इसमें कुछ बिट्स हैं जो तारों की भांति दिखाई पड़ते हैं, उससे हम गिनने का काम करते हैं। ठीक है, गिनती हम सबों को पता है, आदिकाल से ही गिनती का प्रचलन है। वस्तुओं की संख्या जानने के लिए, बंटवारा के लिए, हर चीज के लिए गिनती का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। गिनती जब कभी भी हम करते हैं तो वहां पर हम यह देखते हैं कि कुल अंक गिनती के कितने होते हैं हमारे पास? 9 होते हैं। गिनती के कुल अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसी के साथ किसी भी संख्या को नहीं बतलाना हो, अगर कि कोई वस्तु नहीं है तो नहीं के लिए एक अंक इमेजिन किया गया है। ठीक है ना, खुद से। और वह अंक कौन सा है? 0 है, 0 है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ जो गिनतारा हमारे सामने है, जो अबेकस हम देख पा रहे हैं, इसमें भी प्रत्येक रॉड में तारों की संख्या 9 है। दिख रहा है आपको? अगर हम इसे गिनना चाहें तो सबसे पहले किसी एक रॉड के सारे बिट्स को हम दूसरी ओर कर लेंगे। अब तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, बाकी को ना देखें। इससे अभी आपको कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं है, केवल इसके बारे में बात करना है। अभी ये रॉड बिल्कुल खाली है। ठीक है ना, एम्प्टी। खाली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्प्टी। गिनेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। जब यहाँ 9 पूरा हो गया, आप देखिए इस ओर यह रॉड बिल्कुल खाली हो गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गिनतारा का एक रॉड में कुल जो बिट्स हैं, कुल जो नन्हे तारे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। आप देखिए इसमें एक रॉड, 2 3 4 5 और भी हो सकता है, लेकिन चूंकि प्रारंभिक चरण में हम सब, ठीक है ना, और हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुल मिलाकर के 5 रॉड हैं। अब इन 5 रॉड्स में जो अलग अलग बिट्स दिए गए हैं, अलग अलग कलर्स के, उनका भी कोई मतलब होगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों रॉड का मतलब एक ही है, या इन सारे रॉड्स का मतलब एक ही है। यह समझने की भूल आपको दुविधा में डाल देगी। ठीक है ना। प्रत्येक रॉड का एक नाम है। प्रत्येक रॉड एक संख्या के प्लेस वैल्यू को बतलाता है। किस चीज को बतलाता है? प्लेस वैल्यू को। ठीक है ना, यह हमें कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, इस रॉड का जो सबसे आपकी ओर से अगर हम बात करें तो जो दाहिनी ओर है, ठीक है ना, आप लोग जिस हाथ से खाना खाते हैं वही हाथ आपका दाहिना हाथ अर्थात राइट हैंड होता है। ठीक है, अगर आप अपनी ओर से देखेंगे इसे तो ये आपके साइड में दाहिनी दिशा में पड़ रहा है। दाहिना साइड का जो रॉड होता है वह वंश का प्लेस होता है। वह स्थान किसका होता है? वंश का, जिसे हिंदी में हम पुकारते हैं इकाई। ठीक उसके बाद वाला, ठीक उसके बाद, जंप नहीं करना है, ठीक उसके बाद वाला जहां अभी मेरी उंगली है उसे हम कौन सा स्थान पुकारते हैं? दहाई का। अंग्रेजी में बात करें तो 10। इसके ठीक बाद वाला 100 अर्थात सैकड़ा। ठीक इसके बाद वाला 1000 अर्थात 1000। ठीक इसके बाद वाला 10,000 अर्थात
होगा। क्लियर है? अगर इसके बाद भी रॉड्स होते तो हमारी गिनती और बढ़ती चली जाती स्थानीय अंक के आधार पर। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर यह जो पहला रॉड हमने बताया यह था इकाई को बतलाने वाला स्थान, अर्थात वंश के प्लेस को बताता है। अगर अभी हम पूछें आपसे कि यह कौन सी संख्या दर्शाई जा रही है, लिखी नहीं गई है, लिखने का काम कॉपी पर करते हैं, बोर्ड पर करते हैं, ठीक है ना? इस एबेकस में किसी भी संख्या को लिखने का काम नहीं होता है, बल्कि प्रदर्शित करने का काम होता है, दर्शाने का काम होता है, डिस्प्ले करने का काम होता है। ठीक है? यहां पर अगर मैं पूछूं आप सबसे कि अभी कौन सी संख्या दर्शाई जा रही है, क्या उत्तर होगा आपका? 99,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 है ना? संख्या कौन सी हो गई? 99,999। 99,999। ठीक है ना? अब देखिए इकाई के स्थान पर अभी इन सारे रॉड्स को आप भूल जाइए। ठीक है ना? इन सारे रॉड्स को हम क्या करेंगे? थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे। इकाई के स्थान पर कुल मिलाकर कितना बिट्स है? 9 बिट्स है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं भूल जाने के लिए, अब हम आसानी से भूल सकते हैं। सिवाय वंश के प्लेस यानी कि इकाई के स्थान को छोड़कर बाकी सारे प्लेस में बिट्स की संख्या कितनी है? 0 है ना? आप बताइए कि इकाई के स्थान पर जो बिट्स है अभी जो आपको दिख रहा है वह किस संख्या को दर्शाता है? अब वह किस संख्या को दर्शा रहा है? अब वह किस संख्या को दर्शा रहा है? अब वह किस संख्या को दर्शा रहा है? अब और अब अर्थात किसी भी रॉड में अगर कोई भी बिट्स नहीं है इसका मतलब हम यह समझते हैं कि वह 0 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना? एक बिट एक संख्या या अंक को प्रदर्शित कर रहा होता है। चलिए अब बात करें, अब केवल इसको देखेंगे ना, इसको नहीं देख रहे हैं, किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। यह जो स्थान है किस संख्या को प्रदर्शित करता है? दहाई को अर्थात टेंस को। कितने टेंस हैं? अब कितने टेंस हो गए? अब कितने टेंस हैं? और अब अब कितने टेंस हैं? कितने टेंस हैं? 8 टेंस। कितने टेंस हैं? अब कितने टेंस हैं? क्लियर है? बाकी के रॉड्स की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। ठीक है? हम सीखना आरंभ करते हैं फिलहाल इतने से। वह जो अंक बताया आपने जो प्रारंभिक चरण में हम सीखे थे 1 से 9 तक, याद है आपको? अगर 9 में 1 शामिल हो जाए, 9 में कितना शामिल हो जाए? 1 शामिल हो जाता है, तब वह कौन सी संख्या का निर्माण करेगा? 10। क्या 10 को दर्शा सकेंगे हम इसमें? क्या 10 को दर्शा सकेंगे इसमें? एक ही रॉड की सहायता से? एक ही रॉड की सहायता से इस किनारे वाले जो यूनिट प्लेस इकाई स्थान का जो रॉड है, क्या वहां पर 10 को हम दर्शा पाएंगे? क्या समस्या आएगी? क्योंकि इसमें अधिकतम बिट्स की संख्या 9 है ना? तब क्या करना होगा हमें? एक बड़ा समूह 9 से जहां ज्यादा हुआ एक नए और बड़े समूह का निर्माण करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है ना?
तो 9 में जब हमने 1 मिला दिया तब कितना हो गया? 10। और हमको पता है कि इस एबैकस या दुनिया के किसी भी एबैकस में एक रॉड में अधिकतम बिट्स की संख्या 9 होती है, लेकिन लिखना में कितना है? 10, यानी कि 9 से 1 ज्यादा। ठीक है ना? तब हम क्या करेंगे, यहां पर इकाई के स्थान वाले रॉड पर हम शून्य बिट को दर्शाते हैं। कितने बिट्स को दर्शाते हैं? और शून्य बिट्स को दर्शाने का क्या तरीका है? सभी बीच को यहां पर कोई भी बिट्स का न होना। यहां पर यदि कोई भी बिट्स नहीं दिख रहा है अर्थात यह रॉड किसको दर्शा रहा है? शून्य को। 9 से 1 अधिक 10। क्लियर है? अब मान लो दर्शाना है 39। कितना दर्शाना है? 39। तो देखो, जब कहीं भी एक संख्या को हम इस गिनतारा पर दर्शा चुके और जब दूसरी संख्या को दर्शाने की बात है तब हमें इससे पहले रीसेट करना होता है। क्या करते हैं हम? रीसेट। रीसेट का मतलब होता है शून्य की अवस्था में और या फिर प्रारंभिक अवस्था में उसे वापस ला देना। ठीक है? तो प्रारंभिक अवस्था एक गिनतारा का, एक एबैकस का कुछ इस प्रकार होता है कि वह बिल्कुल शून्य को निरूपित कर रहा हो। क्लियर है? कौन सी संख्या दर्शानी थी हमें? 39। 39 में आप यह बताओ कि कितने वंस कितने टेंस? 9 वंस और 3 टेंस। तो पहले आप 9 वंस को दर्शाएंगे या 3 टेंस को दर्शाएंगे? पहले 3 टेंस को दर्शाएंगे। इसे दर्शाएंगे 3 टेंस को हमेशा। गिनिए। 3 टेंस। अब क्या दर्शाना है? 9 वन। 9 वंस दर्शाने का मतलब है कि उस प्लेस के रॉड में जितने भी बिट्स हैं सबों को इकट्ठा ला देना। कौन सी संख्या बताई जा रही है यहां पर? 39। चलो अब और कोई दूसरी संख्या आप बताओ। 45। सबसे पहले कौन सा काम करना होता है? रीसेट करेंगे अर्थात प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त करना है पहले ना। 45 में आप यह बताओ कि कितने टेंस कितने वंस? रीसेट हो गया? या रीसेट हो ही गया है या नहीं हुआ है? कैसे पता है आपको? क्योंकि सारे रॉड्स में बिट्स की संख्या कितनी है? शून्य है। बिट्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। अर्थात यह जो संख्या को निरूपित कर रहा दर्शा रहा है वह क्या है? शून्य है। हमें दर्शाना है 45 अर्थात 4 टेंस और 5 वंस। तो पहले टेंस दर्शाते हैं या पहले वंस दर्शाते हैं? पहले टेंस। ठीक है ना? 2 3 4 हो गया। 4 टेंस। कितना वंस? 5 वंस। 1 2 3 4 5। किस संख्या को बताया गया? 45। यह 45 है या 54 है? 45। यह एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि यह 45 है या 54 है। कौन क्लियर करेगा इस बात को? कौन यह बतलाएगा यह 45 ही है 54 नहीं है? कौन बतलाएगा? जल्दी आइए। कम फास्ट, जल्दी, बड़ी तेजी से। इस ओर आ जाइए आप। क्योंकि 10 प्लेस पर 4 बिट्स है और 1 प्लेस पर 5 बिट्स है, इसलिए 45 है। 10 प्लेस कौन है और 1 का प्लेस कौन है वो बताओ। 1 प्लेस ये है, 10 प्लेस ये है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अभी लॉकुश ने जो जवाब दिया ना, यह कोई जादू नहीं है।
जब कभी भी बात एबेकस की हो, जब कभी भी बात गिनतारा की हो, तो आपको यह ध्यान रखना है जो आपकी ओर से बिल्कुल दाहिनी तरफ रॉड होगा वह हमेशा वंस प्लेस को ही दर्शाएगा। ठीक है, वो कभी भी इंटरचेंज नहीं होता है, ये कभी वन नहीं होगा। ठीक है ना, जब भी होगा वन का प्लेस तो आपके दाहिनी दिशा वाला रॉड ही होगा। ठीक है, और ठीक उसके बाद वाला 10 का प्लेस, 100 का प्लेस, 1000 का प्लेस, 10,000 का प्लेस, यह हमें याद रखना है। अगर शिक्षक हमें इस बात को न भी बताए हों तो भी हमें यह बात याद रखना है कि आपकी तरफ से दाहिनी ओर जो भी रॉड दिख रहा होगा वह किस प्लेस को दर्शाएगा, वन के प्लेस को दर्शाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस को दर्शाएगा। चलो अब आप कोई और संख्या बताओ। 40। सबसे पहले तो इसको रिसेट करेंगे, यानी कि शून्य की अवस्था को प्राप्त कर लेना है ना। 40 में कितने वंस कितने टेंस? 40 में 4 टेंस और देखो जब 4 बोल रहे हो तो फिर 0 बोलो, है ना। 4 और शून्य अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। 40 में कितने टेंस? 4 टेंस। तो पहले 4 टेंस हम इसमें डाल लेते हैं। टेंस का अर्थ तो यही है ना, 1 2 3 और 1 4। कितने वंस? शून्य वंस, है ना। यूनिट प्लेस पर कौन सा बिड होगा? कितना बिड होगा? शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है, अब बताओ कि यह संख्या किस संख्या को यह गिनतारा अभी दर्शा रहा है? 40। बढ़िया। चलो अब कोई बच्चा यहां चले आओ। आ जाओ, कोई संख्या बोलो। 90। देखो माइक जब मिला है ना उसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से करो। माइक को बोलना नहीं आता वापस जाके बैठ जाओ। हम तो थोड़ी देर पहले इसी माइक का इस्तेमाल करें, इतना आवाज बढ़िया आ रहा था। चलो वापस जाओ। चलो कौन सा बच्चा आएगा? अब मैं जिस संख्या को बताऊंगा आपको उसको दर्शाना है इसमें। क्लियर है? चलिए 35। आपका एंगल कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको भी यह दिखाई पड़े, है ना। संख्या कौन से दर्शाई गई है इसमें? 35। 35 में कितने टेंस कितने वंस? 3 टेंस और 5 वंस। चलो अगला कौन बच्चा आएगा? चलो शिल्पी आ जाओ, तेजी से, बहुत तेजी से। इससे पहले हम रिसेट कर लेते हैं। एक संख्या निरूपित करने के बाद अगली संख्या को जब कभी प्रदर्शित करना होता है तब इसे हम क्या करते हैं? रिसेट करते हैं। ठीक है, रिसेट करने का मतलब शून्य को दर्शाना, अर्थात किसी भी संख्या को न दर्शाना। चलो एक दूसरी संख्या मैं बता रहा हूं, आप 72 इसमें दर्शाइए। 72 में कितने टेंस कितने वंस? 7 टेंस 2 वंस। बताइए जवाब सही है या गलत है? सही है। अगला बच्चा कौन आएगा? चलो श्रेया इधर आ जाओ। 29 में कितने टेंस कितने वंस? जज आप सब हैं, आपको बताना है कि जवाब सही है या गलत है। सही है तो फिर क्या करना चाहिए आपको? अगला कौन आएगा? छोटा बच्चा मैं चाहूंगा, आकांक्षा आप आओ। रिसेट हर बार रिसेट करेंगे ना? आप इधर आ जाओ।
चलो अब मैं चाहूंगा आप पूछो, इनके लिए कोई टास्क दो। 69 कौन संख्या? 69 59। चलो 59 या 69? 69 में कितने टेंस कितने वंस? 67 ध्यान पूर्वक देखना है आप लोगों को। आकांक्षा ने जो किया वह सही है अथवा नहीं है। इनका जवाब सही है अथवा गलत? सही है सही है। बढ़िया। कितना वंस है? 91 टेंस कितना है? 6 चलो अगला कौन बच्चा आएगा? चलो तुम आ जाओ। नाम क्या है आपका? आलिया परवीन। गुड। आलिया अब आप एक बार फिर से पार्लियामेंट से मैं चाहूंगा कि इनसे अर्थात आलिया से एक सवाल पूछें, एक नंबर आप बताएं जो सुनकर के आलिया को यहाँ पर लिखना है कि दर्शाना है? दर्शाना है, क्योंकि लिखने का काम यहाँ नहीं यहाँ होता है। हम गिनतारा में अबेकस में क्या करते हैं? संख्याओं को दर्शाते हैं, डिस्प्ले करते हैं ना। बढ़िया। संख्या बताओ। 76 में एक मिनट, 76 में कितने टेंस कितने वंस? बढ़िया। चलो जल्दी करवा, तेजी से, बहुत तेजी से। संख्या कौन बताया था आपने? 76। क्या आलिया उस संख्या को दर्शा पाई? बताइए, जोर से बोलिए। क्या करना चाहिए आपको? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगला बच्चा कौन आएगा? चलो आप आ जाओ। गुलशादा। कोई बात नहीं, उसको हम गुलशादा पुकार देंगे, लेकिन सारा तो उसकी ओर था। सॉरी, मेरी ओर से गलती हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, गुलशादा आपको पुकारूं और आतिफा इनको पुकारूं, है ना। कुछ दिनों पहले मैंने इनसे सुना था इनका स्टेटमेंट, ये बड़े होकर के एक बड़ी पुलिस अधिकारी बनना चाहती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके उज्जवल भविष्य की कामना हमारा समूचा विद्यालय परिवार करता है। हम चाहेंगे कि आप अपने मनोवांछित पद को प्राप्त करें। चलिए अब आपकी बारी, इनके लिए एक नंबर बताइए। 64 या 65? 64 में आप बताइए पहले कितने वंस कितने टेंस? ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 टेंस और 4 वंस। चलिए अब आप इसको डिस्प्ले कीजिए इस पर। इसका नाम क्या है आतिफा? नहीं, इस पूरे सिस्टम का क्या नाम है? इस पूरे सिस्टम को किस नाम से पुकारते हैं? आप आतिफा हैं? क्या पुकारते हैं इसे? गिनतारा, अंग्रेजी में एबेकस, है ना। इस नाम को याद रखेंगे। संख्या कौन सी थी इनके लिए? 64। चलो बढ़िया, अब करो जल्दी। ध्यानपूर्वक देखा जाए, आतिफा ने जो संख्या को प्रदर्शित किया है वह क्या है? सही या गलत बात में है क्या? 64। क्या दिख रहा है आपको? 64। और उनको काम क्या मिला था? 64 को दर्शाने का। सही या गलत? सही। बढ़िया, थैंक यू। अगला बच्चा कौन आएगा? किसी छोटे बच्चे से मैं आने की इच्छा रखता हूँ। चलो श्रेया आप आ जाओ। चलिए पार्लियामेंट जो आप सारे बच्चों से बना है
आप सारे बच्चों के लिए है। मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे ही इनके लिए एक संख्या सुझाएं। 95 95। एक मिनट श्रेया, 95 में कितने टेंस कितने वंस? 9 टेंस और 5 वंस। चलो बढ़िया, अब आप इसको इस पर डिस्प्ले करो। ऑडियंस जो इस वक्त आप हैं, आप बताएं श्रेया ने जो डिस्प्ले किया है वह संख्या कौन सी है? 95 जवाब बिल्कुल सही है इनका। अब तक हम जो बात कर रहे थे वह बात था केवल 2 डिजिट के नंबर्स का, जिसमें टेंस और वंस के मेल से कोई संख्या का निर्माण हो रहा था। ठीक है ना? थोड़ी देर के बाद हम लोग पुनः वापस लौटेंगे और देखेंगे इस बार 3 डिजिट की संख्याओं को, जिसमें वंस, टेंस और 100 शामिल होंगे। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि 2 अंक की संख्या को लिख पाने में, प्रदर्शित कर पाने में इस अबैकस में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी एहतियातन यदि आप में से किसी बच्चे को भी इस गिनतारा में, इस अबैकस में संख्याओं को निरूपित करने में, प्रदर्शित करने में कोई परेशानी हो रही होगी, आप एक बार शिक्षक से संपर्क जरूर करेंगे। ठीक है? क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे 3 अंक की संख्या तक आपकी पहुंच अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? इसी के साथ आज का यह गणित का सदन यही